हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 1 एम्पीयर तक पढ़ने वाले अमीटर का प्रतिरोध 0.81 ओम है। इससे 10 एम्पीयर तक नापने के लिए इसके साथ किस शंट का प्रयोग करना चाहिए। हमें शंट प्रतिरोध का मान बताना है कि कितना शंट प्रतिरोध होना चाहिए ताकि वह 10 एम्पीयर तक का मापन कर सके। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई अमीटर है जिसका प्रतिरोध A है और इसमें से IA धारा प्रवाहित IA मान की धारा का मापन कर सकता है और इसे यदि अधिक मान की धारा परास में परिवर्तित करना हो तो इसकी समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध S जोड़ देंगे जो कि इस प्रकार से S हो जाएगा। तो अब यह I धारा का मापन करेगा तो शंट प्रतिरोध में से I माइनस IA धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो दोनों के सिरों का विभव समान हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि I गुणा A बराबर हो जाएगा S गुणा I गुणा माइनस A। और यहाँ से शंट प्रतिरोध S बराबर हो जाएगा IA गुणा A बटा हो जाएगा I माइनस IA। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि E बराबर अर्थात अमीटर का प्रतिरोध है 0.81 ओम तथा यह IA 1 एम्पीयर तक की धारा का मापन कर सकता है और इसे हमें I बराबर 10 एम्पीयर तक की धारा मापन के लिए प्रयुक्त करना है। तो यहाँ से हम शंट प्रतिरोध S के लिए लिख सकते हैं कि 1 गुणा 0.81 बटा हो जाएगा 10 माइनस 1 गुणा ओम, जहाँ शंट प्रतिरोध S का मान हो जाएगा 0.09 ओम। और ये शंट प्रतिरोध हमें S प्राप्त हो गया है जिसे इस अमीटर के समांतर क्रम में जोड़कर 0.09 ओम का शंट प्रतिरोध जोड़कर हम इसे 10 एम्पीयर तक की धारा का मापन कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।